हिमाचल प्रदेश को मेलों के लिए जाना जाता है। मेले यहाँ की पहचान है। इस वक्त हम रामपुर के लवी मेले में खड़े हैं। इस मेले का इतिहास 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बुशहर रियासत के राजा और तिब्बत के राजा के बीच एक व्यापारिक संधि हुई थी, तभी से ये मेला अस्तित्व में आया। अपर किन्नौर और तिब्बत के लोग इस मेले में ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं और खाने पीने का सामान लेके चले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों से लड़ने के लिए उन्हें राशन पानी की व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी छूती हैं। चीन और तिब्बत की सीमाएं हिमाचल से लगती हैं। पुराने जमाने में जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंधन नहीं थे, तो दोनों ओर के लोग, विशेषकर व्यापारी, एक दूसरे के क्षेत्र में व्यापार के लिए आते रहते थे। तिब्बत और बुशहर रियासत के बीच भी प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। इन्हीं व्यापारिक संबंधों का जीता जागता उदाहरण है रामपुर बुशहरी का लवी मेला। हिमाचल अपने ऐतिहासिक मेलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मेले यहाँ महज मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मेले लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इन मेलों पर लोगों का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना टिका है, क्योंकि साल भर की कमाई इन्हीं मेलों पर निर्भर करती है। मेला हिट रहा तो साल भर कमाने की टेंशन दूर हो जाती है। अगर मेला मंदा रहा तो फिर साल भर मायूसी पीछा नहीं छोड़ती। स्कूली बच्चों के लिए जितनी अहमियत इम्तिहान की होती है, व्यापारियों के लिए उतनी ही अहमियत इन मेलों की है। यही वजह है कि साल भर इन मेलों का शिद्दत से इंतजार होता है। इसलिए किसी ने यहाँ झूला लगाया है, कोई बांसुरी बेच रहा है, कोई लोहे से बनी खेती बाड़ी के औजार बेचने आया है, कोई बांस की बनी चीजें बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई तिब्बत से पत्थर की बनी चीजें और मूंगे बेचने आया है, कोई सूखे मेवे बेच रहा है, किसी ने खाने पीने के स्टॉल लगाए हैं, तो कोई याक के बाल ही बेच रहा है। पहाड़ी इलाकों के लोग भूत प्रेत को भगाने के लिए याक के बालों का इस्तेमाल करते हैं। इस मेले में किन्नौर मार्केट भी है और दिल्ली बाजार भी। ऐसा लगता है लवी मेले के दौरान यहां कोई अस्थायी बस्ती सी बस गई हो। लवी मेला लोगों के लिए खुशहाली का तोहफा लेकर आता है, लेकिन इस बार मेले पर मंदी का साया है। 500 और 1000 के नोट बंद होने का असर लवी मेले पर भी पड़ा है। हालांकि व्यापारी और स्थानीय लोग इसे देश हित में उठाया कदम बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नोटबंदी की टाइमिंग मेले पर भारी पड़ गई। हम 25-26 साल से लवी मेला कर रहे हैं। इस बार जो है पैसे की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। 500 नोट और 1000 के नोट बंद हुए, बड़ी परेशानी है गाय को तो हमारे को देने लेने के लिए। बिजनेस में काफी फर्क आया इस पर। लवी मेला तो कम से कम कोई 30-35 साल से हम तो यहीं के रामपुर से देख रहे हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं। ये खासकर ये शॉल वगैरह यहाँ बहुत बिकते हैं। इस बार महंगाई की वजह से कम ले रहे लोग, और कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, बैंक से पैसे निकल नहीं रहे। और ये जो बंद करने का नोट का बंद करने का फैसला ये बहुत सही है, लेकिन थोड़े टाइम में जो दिक्कत आ रही है इसमें थोड़ा परेशानी हो रही है। हिमाचल के कुछ मेले इतने विराट हो चुके हैं कि दुनिया में मशहूर हैं। सदियों से चला आ रहा रामपुर का लवी मेला भी अपनी भव्यता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। व्यापारिक मेलों का प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अहम योगदान है, क्योंकि इन मेलों के कारण स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। रामपुर बुशहर में लवी मेला हर साल नवंबर महीने में लगता है। रामपुर बुशहर ऐसी जगह पर स्थित है जो जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, सुदूर तिब्बत, कुल्लू के भीतरी और बाहरी सिराज और समूचे शिमला जिले की गतिविधियों का केंद्र है। ये एक प्रकार का पड़ाव है जहां से इन क्षेत्रों के लिए आवागमन सुलभ रहता है। पुराने दिनों में यहाँ के लोगों का तिब्बत से याक, चामुर्थी नस्ल के घोड़े, खच्चर, फिरोजे, बहुमूल्य धातुएं और मेवे यानी चिलगोजा, अखरोट, बादाम, खुमानी आदि के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर ऊनी वस्त्रों का व्यापार होता था। ये लोई जो है हर एक साल 11-12 नवंबर को रामपुर में लगती है। तो नीचे से ऊपर से सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं।
जो यहाँ से तिब्बत व्यापारी तिब्बत जा कर के ऊन और खड्डू, भेड़, बकरी, घोड़े, गड्ढे तिब्बत से खरीद के लाते हैं और लोई में बेचते हैं, तो वहाँ मार्केट लग जाती है। यहाँ से ऊपर तो अनाज, कुछ अनाज में यह क्या है, जौ वगैरह और चावल, बाकी कुछ बर्तन ले जाते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ देते हैं और वहाँ से ऊन और बकरे, खडू बकरे आ जाते था। स्थानीय लोग इस मेले का काफी शिद्दत से इंतजार करते हैं। कपड़ों की खरीद से लेकर खाने पीने के तमाम शौक इस मेले में पूरे होते हैं, इसलिए युवाओं में मेले को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। लवी मेले का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि ये मेन मेला है हमारे रामपुर बुशहर का और ऐतिहासिक मेला है। इसमें मतलब ऑल इंडिया के काफ़ी लोग आते हैं व्यापार करने के लिए, जो कई तरह के कपड़े लाते हैं और बर्तन आदि, मतलब इस तरह से रहता है। और खाने पीने में भी इस बार देख रहे हैं आप लोग, जो यहाँ पे छल्ली की रोटी और साग मिलता था, और इस बार इन्होंने इसके साथ साथ कोदे की रोटी भी शुरू कर दी है, जो शुगर फ्री है, जो मतलब लोग उसको खाने में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। लवी शब्द लोई का अपभ्रंश है। इस मेले का नाम लोई से लवी पड़ा। पहाड़ों पर एक पारंपरिक ऊनी वस्त्र पहना जाता है, इसे लोई कहते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण ऊन और ऊनी माल होता है। साथ ही यहाँ तिब्बत में बने धातु के सामान के साथ स्टोन से बनी चीजें भी लोगों को आकर्षित करती हैं। लेकिन मंदी की मार तिब्बती वस्तुओं और ऊनी कपड़ों पर भी साफ देखी जा रही है। कब से आ रहे हैं लवी मेले में? लवी मेले में मेरे को 8-10 साल हो रहे हैं अब। क्या यहाँ कारोबार करते हैं आप? खैर शॉल, शूल, कोट, पट्टी वगैरह, टोपी, बास्केट सब बनाते हैं। पट्टी खासियत मानी जाती है किन्नौर की, किस काम ये आती है? कोट बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, टोपी बनाने के लिए। कितनी बहुत गर्म होती है? कैसे ये हैंडलूम प्रोडक्ट है या मशीन से बनता है? नहीं सर, मैं वो एक धागा हम मशीन का लेते हैं, एक धागा हम हाथ का काता हुआ लगा लेते हैं। गर्म होता है, काफ़ी गर्म, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं लेने के लिए। कैसा है व्यापार इस बार, कैसा रहा? इस बार पैसे की वजह से बहुत कम चल रहा है सर, लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है सामान लेने में, महंगा चीज़ है और पैसा नहीं मिल रहा है। बशान है ना जी, दिन है, और ये क्या बोलते हैं, ये माला है जो लगाना है, फिरोजा, मूंगा है, मोती है ना, जो पूजा का सामान है, सब पूजा का सामान है जी। तिब्बत से लाए हैं? जी तिब्बत का है, सब तिब्बत का है जी। हाँ जी। कैसा बिजनेस व्यापार आपका यहाँ होता है? नहीं है जी, कुछ नहीं है, इस साल तो ठंडा है बिल्कुल। क्यों ठंडा है इस साल? इस साल पैसे की वजह से ना जी, पैसा नहीं है सबके पास। राजस्थान से हम लोग आए हैं सर, इस बार मेला बहुत डाउन चल रहा है, काम नहीं। हम लोग 11 तारीख से आए हुए हैं। पहली बार आए हैं कि पहले भी आते? हम तो पहले बार आए हैं। कैसा है मेला? मेला बहुत कम चल रहा है इस बार, काम नहीं हो रहा है। क्या पता सर, अब तो पैसे की वजह से हो रहा होगा। पैसे तो लोगों के पास बता रहे हैं, कस्टमर की पैसे की दिक्कत है, पैसे हमारे पास नहीं है, 500 की नोटें चल नहीं रहे हैं, हम भी नहीं ले रहे हैं। लोग बताते हैं कि पैसे लो चलाओ, हम कहाँ जमा कराएं, हमारे पास टाइम नहीं है जमा करने का। दुकानदारी करें कि बैंकों में जाएं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि खाने पीने के मामले में क्यों अंतर्राष्ट्रीय है लवी मेला। लवी मेले में खाने के शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के फूड जोन में हर तरह का खाना उपलब्ध है। अगर कोई पंजाबी खाने का शौकीन है तो मक्की की रोटी, सरसों का साग और मांस की दाल का लुत्फ उठा सकता है। यहाँ दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ती है। जब साग में देसी घी पड़ता है तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मीना कई सालों से लवी मेले में लोगों को मक्की की रोटियां बना बनाकर खिला रही है।
लेकिन इस बार मंदी ने धंधा मंदा कर दिया है। रोटी मशीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी कभी दिन में 2000 रोटियां बना देती थी, लेकिन इस बार 500 रोटियां भी नहीं लग रही। लबी मेला अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए यहाँ दुनिया के हर रंग देखने को मिल जाते हैं। खान पान की बात करें तो पंजाब की मक्की की रोटी और सरसों का साग भी यहाँ मीना जी के ढाबे में मिल रहा है। मीना जी के बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें रोटी मशीन कहा जाता है। एक मशीन अमूमन 500 से 600 रोटियां बना सकती है, लेकिन ये दिन में 2000 तक की रोटियां बना देती हैं। कैसे करती हैं ये सब, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मीना जी, कितनी रोटियां आप एक दिन में बना लेती हैं? हम बना रहते थे जी, 2-2 हज़ार रोटी पे बन जाती थी। इस बारी तो 500 रोटी नहीं लग रही है हमारी। बहुत मेहनत का काम है, मशीन भी नहीं कर सकती, कैसे करते हो आप? कितनी प्रैक्टिस चाहिए? बहुत चाहिए जी, इसके लिए प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए, पर हम कर सकते हैं, इतनी हम बना सकते हैं रोटी। तो 500 और 1000 का जो नोट बंद हुआ उसका असर पड़ा है मेले पे? बहुत ज़्यादा पड़ा, उससे भी ज़्यादा पड़ा हमारे को, तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। हर चीज़ महंगी मिल रही, कोई सस्ती चीज़ ही नहीं है। गोदरे की रोटी बना रहे, ये भी। गोदरा क्या है, क्यों बनाते ये रोटी, क्या फायदे हैं गोदरे के? ये मतलब होता है जी, जिनको शुगर हो, बीपी हो, उसके लिए सही है, शुगर के लिए, बीपी के लिए। लवी मेले में नॉनवेज में भी काफी वैरायटी है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड घिमटे को देखने को मिल रही है। घिमटा बकरे की आंतों को फ्राई करके बनाया जाता है। घिमटा पहाड़ी मांसाहारी व्यंजन है और लवी मेले में इतना मशहूर हो गया है कि बाहरी राज्यों से आए कारोबारी भी खूब घिमटा बेच रहे हैं। बाहर से आए लोगों को यह दिक्कत है कि खुले पैसे ना होने की वजह से स्थानीय दुकानदार उन्हें माल नहीं दे रहे। लवी मेले में घिमटे की भी खूब डिमांड है, जो बकरे की आंत को काटकर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये सिलीगुड़ी से आए हैं व्यापारी और इनके यहाँ स्टॉल लगाए, यहाँ गर्मा गर्म घिमटा तैयार किया जा रहा है। क्या खासियत है इसकी? इसमें बहुत खासियत है और इसमें सारा कुछ मिलाया जाता है। इसमें सूजी, आटा, इसमें ब्लॉट, ये सारा मिक्स करके भर जाता है इसको। अब सिलीगुड़ी से यहाँ आए, कैसे पता चला आपको कि रामपुर में ये लवी मेला लगता है? कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? ने जो मेरा भाई लोग यहाँ शरण में रहते हैं, हर साल यहाँ पर मेला लगाते हैं, इसलिए मैं आया था यहाँ पे। अच्छा बिजनेस हो जाता है जी? इस बार तो थोड़ा कम है, पहले जो होता था ज़्यादा ही, अभी तो नहीं है। नोट बंद हुआ है 500-1000 का, इसका कुछ फर्क पड़ा है व्यापार पे? व्यापार तो पड़ा ही है अब क्या कर रहे हैं, बंद हो गया तो क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े लाले लोग राशन ही नहीं दे रहे। राशन नहीं दे रहे, फिर कैसे चल रहा है? फिर थोड़ा थोड़ा उधार ले रहे, थोड़ा वो क्या पैसे दे रहे, उसी से चल रहे। 500 का नोट कोई नहीं दे रहा, काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। घाटे लगेगा मेले में इस बार। लवी मेले में स्थानीय मिठाइयां, विशेष तौर पर रंग बिरंगी बर्फी काफी पसंद की जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड पकौड़े जलेबी की रहती है। यहाँ हैदराबाद की बिरयानी भी उपलब्ध है। बड़ी उम्मीद से लोग यहाँ कारोबार करने आए थे। महंगे दामों पर स्टॉल भी खरीदे, लेकिन नोटबंदी से पैसे पूरे करना मुश्किल हो गया है। वहीं कुछ यह कहने वाले भी हैं कि थोड़े दिन दिक्कत आई, अब सब ठीक हो रहा है। इस साल तो कम है, हर साल आते हैं, 14 साल हो गए वहाँ तक वो बढ़िया मेला चलता था। इस साल जो है पैसे की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा खराब हो रही है। खुले नोटों की ज़्यादा परेशानी से लोगों को परेशानी आ रही है। हम जो है नॉन वेज वेज दोनों बेचते हैं, जिसमें क्या बनाते हैं आप? मुरादाबादी बिरयानी, काली मिर्च, चिकन। कितना बिजनेस पहले हो जाता था, इस बार कितना घाटा लगता है? 50% मान लो इस साल। कितने में लिया है स्टॉल? ये स्टॉल लिया है इस टाइम 42,000 रुपये में। फिर ये टेंट का सामान है 15-20 हज़ार का, 15-20 हज़ार का भी इसके टाइम। हाँ, 1 लाख रुपए का खर्चा है मेले में लेकर। लगता है कि खर्चा पूरा नहीं होगा? उम्मीद तो ये है कि जैसे हालात है मेले के ऊपर खर्चा पूरा नहीं होगा। ज़्यादातर तो जलेबी पकौड़े जी, उसके बाद और भी बर्फी, शक्करपारे वगैरह भी अच्छे पसंद होते हैं। बर्फियाँ जी, ये शक्करपारे हैं, जलेबी है, ये पकौड़े हैं, ये पकौड़े के साथ चटनी है। पिछले साल 20 तक तो ढीला था, 20 के बाद बहुत अच्छा हुआ। इस बार शुरू से ही थोड़ा अच्छा होने लग गया। मंदी का मेला, इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लवी मेले के कुछ और रंग और साथ ही देखेंगे यहाँ की किन्नौर मार्केट की खासियत।
लवी मेला स्थानीय लोगों और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जरूरतों को एक ही जगह पूरा कर देता है। सर्दियों से ठीक पहले आयोजित किए जाने वाले इस मेले के दौरान जहां लोगों का भरपूर मनोरंजन होता है, वहीं लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। जितनी बड़ी मंडी ऊन और ऊनी पट्टियों की लगती है, उससे भी कहीं बड़ी मंडी सूती और पुराने कपड़ों की लगती है। ये मेला सर्दियों के आगाज के साथ ही शुरू होता है, इसलिए किन्नौर और तिब्बत के लोग यहाँ ड्राई फ्रूट बेचने आते हैं और जाते वक्त यहाँ से राशन, औजार, लालटेन, टॉर्च और धातु से बनी वस्तुएं लेकर जाते हैं। जी जाते हैं लवी मेले में, मशहूर है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं किन्नौर के लोग वहाँ पर, और आते बार राशन, बर्तन, अपने जो किन्नौरी ड्रेस है वो लेके आते हैं। वहाँ पर अनेक मनोरंजन की चीज होते हैं और हिमाचल की संस्कृति दिखाते। क्या आप लाते हैं लवी से खरीद? कंबल वरे कपड़े। यहाँ की किन्नौर मार्केट की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ किन्नौरी टोपियां, किन्नौरी सेब, पश्मीना, ऊन की बनी पट्टी, शॉलों के अलावा चिलगोजे, बादाम, राजमा, गुच्छी और काले जीरे की खरीद होती है। लेकिन इस बार जहाँ नोटबंदी के कारण लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, वहीं उत्पादन कम होने की वजह से भी चीजें महंगी हैं, जिसकी वजह से ग्राहक ढूंढे नहीं मिल रहे। महंगाई इस कदर है कि पिछले साल 400 रुपए बिकने वाला चिलगोजा 1400 रुपए किलो बिक रहा है। सूखी गुच्छी 2000 रुपए किलो है। बादाम 600 से 900 रुपए किलो बिक रहा है। अखरोट 400 से 700 रुपए किलो है, जबकि किन्नौरी राजमा 150 रुपए किलो है। 30 सालों से किन्नौर से ड्राई फ्रूट बेचने आ रहे मालनर को भी लगता है कि इस साल पैसे पूरे होने वाले नहीं हैं। ये मेला सर्दियों के आगाज होने से पहले समाप्त हो जाता है, इसलिए ऊपर किन्नौर से कुछ लोग यहाँ अपने ड्राई फ्रूट्स, मेवे, बादाम, चिलगोजा या फिर सूखी गुच्छी इत्यादि लेकर आते हैं और जाते वक्त वो घोड़े, बकरे और ऊनी सामान या फिर राशन पानी जो सर्दियों में उन्हें चाहिए होता है ले जाते हैं। हमारे साथ मालनर मौजूद हैं, ये किन्नौर से हैं, 30 सालों से ये लवी मेले में आ रहे हैं। ज़्यादा ये बता सकते हैं कि क्या खासियत है लवी मेले की, क्या खासियत है, क्या आप यहाँ बेचने आते हैं और यहाँ से जाते वक्त क्या ले जाते हैं मालनर? हम लोग किन्नौर से ड्राई फ्रूट्स, खुमानी, बादाम, न्योजा, काला जीरा, गुच्छी, राजमा वगैरह लेके आते हैं। और जाते वक्त क्या क्या ले जाते हैं आप? जाते वक्त हम भेड़, बकरी, घोड़े और राशन पानी और औजारें खरीद के जाते हैं जी। तो वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, इसलिए सारा स्टॉक करके रखना पड़ता है आपको? स्टॉक करके रखना पड़ता है जी। आजकल तो पैसों में आप सब ये बेचते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में 30-35 साल पहले की अगर आप बात करें या कुछ आपने बुजुर्गों से सुना होगा, तो जब रुपया पैसा नहीं चलता तो क्या माल के बदले दूसरा सामान लेते थे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे न्योजा लाते थे तो गुड़, बकरे और जरूरत की चीज़ें खरीद के ले जाते थे जी। तो इस बार क्या फ़र्क रहा? 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, थोड़ा रुपए की कमी आ रही है और थोड़ा काम मंदा चल रहा है जी। इस बार पहली बार हुआ ये। खासियत क्या है आपकी? यहाँ सूखी गुच्छी दिख रही है, इसकी क्या खासियत है और क्या भाव ये बिक रही है? ये शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है, जिसमें रसायन होते हैं। न्योजा की क्या खासियत है? ये आम जगह किन्नौर में ही पाया जाता है, क्या खासियत है इस मेवे की? किन्नौर में ही होते हैं जी पूरे वर्ल्ड में, और इसको अगर आप 4-5 दाना रोज खाए तो सर्दी में तो ये इससे ठंड नहीं लग जाएगी जी, ठंड बहुत कम हो जाता है जी। न्योजा क्या रेट बिक रहा है? बहुत महंगा है इस बार, फसल 10% है और 1400 रुपये किलो बिक रहा है जी। तो मेला तो आपका मंदा रहा, लेकिन लेके क्या जाएंगे आप इस बार घर को? हम लोग जितनी जरूरत की सामान है कम कम लेके चले जाएंगे सर। इस मेले में पीतल के बर्तन, राजशाही के वक्त के वाद्य यंत्र और खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजारों का भी कारोबार होता है। प्राचीन वाद्य यंत्र राजशाही की याद दिलाते हैं। दरअसल रामपुर बुशहर के राजा केहर सिंह और तिब्बत के सेनापति ग्याल्दन क्षण के बीच 1681 में एक व्यापारिक संधि हुई थी। अगर इस संधि पत्र को पढ़ा जाए तो ये बेहद भावनात्मक संधि थी। तिब्बती भाषा में लिखे इस अभिलेख को A.H. फ्रैंक नामक अंग्रेज विद्वान ने रूपांतरित करके पाया कि ये एक समझौता पत्र है, जिसमें बुशहर और तिब्बत के बीच एक समझौते का वर्णन है। 45 पंक्तियों के इस अभिलेख की भाषा काव्य में है। राजा केहर सिंह और मंगोल सेनापति ग्याल्दन क्षण ने 1681 में यह समझौता महामुनि बुद्ध को साक्षी मानकर किया है।
समझौते की भाषा जहां भावपूर्ण है, वहीं इस समझौते को स्थायी रखने के लिए शपथ भी ली गई है। इस समझौते की शब्दावली कुछ इस प्रकार से है। जब तक 3 लोक के देवताओं के निवास स्थान हिमालय और जम्बू द्वीप में बर्फ नहीं पिघलती, जब तक मानसरोवर झील का पानी नहीं सूखता, जब तक काले कौवे का रंग सफेद नहीं हो जाता और जब तक इस युग का अंत नहीं हो जाता, तब तक बुशहर और तिब्बत के मैत्री संबंध बने रहेंगे। दोनों राज्य अपनी अपनी सीमाओं के भीतर कल्याण कार्यों में लगे रहेंगे। दोनों राज्यों के राजदूत, संदेशवाहक और राज्यों के कर्मचारी दोनों ओर बेरोक टोक आ जा सकेंगे। ये एक ऐसी संधि थी जो न केवल भावनात्मक थी, बल्कि इसमें मानवीय पहलू भी जुड़ा था। साथ ही शर्तें कुछ ऐसी थीं कि जिनमें शाश्वत तथ्य जुड़े थे। इस समझौते को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए रामपुर बुशहर में लवी मेले का आयोजन शुरू किया गया, जो आज तक चला आ रहा है। राजा केर सिंह और तिब्बत के राजा के बीच में 1621 की बात है, इतिहास के मुताबिक उस संधि हुआ था और तिब्बत के राजा अपने जनता और व्यापारियों के उससे पशम, ऊन और व्यंगी और रब्बू, ये चीज़ें, नमक, ये चीज़ें लाते थे और यहाँ का राजा उन्हें तलवारें और बंदूक, उस ज़माने के लश्करी कहते हैं उसको, जो तोप की तरह आग से बुझाया जाता है, वो यहाँ से राजा बुशहर वहाँ तिब्बत भेजते थे। उसके बाद कई साल ये व्यापार चलता रहा। इसी संदर्भ में राजा बुशहर का जो राजधानी रामपुर होने के कारण बाद में कई सालों के बाद जो है रामपुर लवी का मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और उस रामपुर लवी में हमारे किन्नौर से चिलगोज़ा, पशम और यहाँ के ऊन पैदावार, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये चीज़ें हम रामपुर ले जाते थे और वहाँ व्यापार करते थे। वहाँ से हम चावल, गुड़ आदि जो अखराजात ज़रूरत की चीज़ें हैं साल भर के लिए रामपुर से लाते थे। सदियों से इस मेले ने उतार चढ़ाव के कई रंग देखे। कभी तेजी रही, कभी मंदी भी आई, लेकिन इसकी भव्यता और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इस बार ये मेला मंदी का शिकार जरूर हुआ है, लेकिन लोग काला धन रखने वालों पर शिकंजा कसने के सरकार के कदम से खुश भी हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने का असर लवी मेले पर भी साफ नजर आ रहा है। इससे व्यापारी थोड़े परेशान हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि इससे काला धन रखने वालों पर लगाम कसी जा सकेगी। लवी जैसे मेले ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना कितना खूबसूरत है और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कितना मजबूत। कैमरामैन दीपक राणा के साथ चमन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।